जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम एहसान है। ज़बरदस्त। बाकी नाज़रीन हम फेसबुक पे भी हैं, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है। तो सर ये बताइएगा कि ज़बरदस्त टाइम जिसको हम कहें कि लग्जरी टाइम, अपनी बिल्कुल। सवारी बदलना चाह रहे हैं या न्यू लेना चाह रहे हैं या सेकंड हैंड लेना चाह रहे हैं, या जो लोग चाहते हैं कि जी हम अपग्रेड करें, वो लोग ज़ोडिक साइन, घर, प्रॉपर्टी, सारा कुछ। प्रॉपर्टी का टाइम अच्छा कब है, और ये गर्मी के वाले से भी ज़रा बताएं, बड़ा प्रिडिक्शनें आ रही हैं इस पर भी। देखिए फ़लक, इसमें इससे पहले कि हम ज़ोडिक साइंस को शुरू करें गर्मियों के एतबार से, तो लास्ट मेरे ख्याल से आपके साथ मेरा प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगले आने वाले टाइम में कुछ आग लगने के वाक़यात भी बढ़ हाँ। जाएंगे। और अभी रिसेंटली आप देखें, ईद से पहले कुछ एक दो जगहों के ऊपर आग आग वाले लगने इवेंट भी के हुए। इवेंट्स हुए भी हैं, और वो अच्छे खासे शदीद बड़े भी शदीद हैं। तो यही सिनेरियो हमें अगले आने वाले 2 महीनों में भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के एतबार से नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ जहाज़ के वाले से भी है, क्योंकि इंडिया में एक इसमें जहाज़ भी गिरा है। और जहाज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं है, वो तब होगा जब जाके ग्रहणों का टाइम आएगा, अच्छा, मंथ ऑफ अगस्त अगस्त में। में, अगस्त में। लेकिन जो आग लगने वाले वाक़यात हैं और गर्मी की शिद्दत बढ़ने वाले वाक़यात हैं, और इवन पानियों से, सैलाबात से पूरी दुनिया में ख़राबी और तबाही आने वाले मामलात हैं, वो हैं ये 2 महीने, जून और स्पेशली उसमें जुलाई ज़्यादा है। अच्छा। तो जुलाई का महीना जो है वो आग के वाक़यात को ट्रिगर कर सकता है, वो मज़ीद और ज़्यादा तपिश, शिद्दत, जलाने के मामलात को जुलाई में ट्रिगर कर सकता है। और फिर उसमें कहीं ना कहीं पे पानी से अच्छी खासी परेशानी और अमवात की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। तो इस लिहाज से लोगों को एक तो एहतियात और अवॉइड करनी यानी कि चाहिए। पानी की जंग भी हो सकती है जहाँ पे नहीं, कि पानी सिर्फ वाली जो पानी से। जंग वाला है ना मामला, वो प्लानिटरी पोजीशन अब चेंज हो गया। ओके। वो प्लानिटरी पोजीशंस की पोजीशन थी ईद से पहले तक के टाइम में, अच्छा। क्योंकि मार्स जो है वो अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर चुका है। मतलब ये पानी के वाकयात, जैसे पानी सैलाब आना, किसानों का समझ लें मुश्किल टाइम है। किसानों का या ऐसे लोगों का जो कि ऐसी जगहों के बहुत करीब होते हैं जो कि सैलाबी नाले होते हैं या सैलाबी की जगहें होती हैं, तो उस लिहाज से या ऐसे टूरिस्ट भी होते हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं इन जगहों पर, उनको इस एतबार से बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर की ज़रूरत होगी। ठीक है। इस चीज़ में आप लाजमी एहतियात भी करें, केयर भी करें, और वेदर फोरकास्ट भी लाजमी देखते रहें। ठीक है। अब इसके बाद हम अगर सिर्फ उस ज़ोडिक साइंस को देखें जिनका बहुत खूबसूरत टाइम स्टार्ट हो रहा है मंथ ऑफ जून से ऑनवर्ड्स, 10 जून के बाद अगर 10 जून से ऑनवर्ड्स, और ये फिर रहेगा अगले आने वाले तकरीबन कोई मंथ ऑफ नवंबर तक। नवंबर में इस टाइम में ये लोग लग्जरियस चीज़ों की तरफ मोल्ड होंगे। लग्जरी आइटम्स में ऑब्वियसली लग्जरी में आपकी जो है ब्रांडेड वॉचेस भी आ जाती हैं, फैशन ज्वेलरी भी आ जाती है, गोल्ड भी आ जाता है, लग्जरियस कार आती है। क्लोथिंग ब्रांडिंग्स भी आ जाती हैं, और गाड़ियाँ आ जाती हैं, कार्स आ जाती हैं। फिर आपका जो है वो ज़ाती प्रॉपर्टी, घर भी आ जाता है कि आपको अल्लाह ताला दुनियावी तौर के ऊपर नेमतें अता करे, और नेमतें भी वो जो कि लग्जरियस चीज़ों में आ रही हैं। एक होती है आपकी नेसेसिटीज़ में आपका आता है यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, या आपकी जो है वो यूटिलिटी बिल्स, या आपकी नॉर्मल वो क्लोथिंग जो कि पहन के आप बस गुजारा कर सकते हैं, या आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात में आपको जो ख़र्चा वगैरह चाहिए होता है, या आपके वो मामला जो कि आपको बस ज़िंदा रहने के लिए कायम रखें, कि जिसमें आप सफ़ेद पोशी में अपना भरम कायम रखें। लेकिन लग्जरियस तौर के ऊपर वो चीज़ें जो कि दूसरे लोग जो हैं वो या तो ख्वाहिश करें कि ये चीज़ें उनको भी मिलें, या फिर वो आपकी शख्सियत से मरूब लाजमी हो। नो डाउट इसमें नेमतें भी हैं, और इसमें कुछ अल्लाह की अता और करम और ब्लेसिंग्स भी हैं। अब ये ब्लेसिंग्स और ये अता जो होने जा रही हैं, ये बेसिकली तौर के ऊपर कुछ 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे कि जिनकी प्लानिटरी कम्बिनेशंस, और प्लानिटरी कम्बिनेशंस के साथ स्पेशली तौर के ऊपर जुपिटर का खुशबख्ती में आ जाना, इनको ज़िंदगी में लग्जरियस आइटम्स और एटलीस्ट इनकी सवारी और घर की तरफ लेके जाएगा। इसमें वो घर भी शामिल होगा जो कि आप किसी छोटी किराए की जगह से निकल के किसी बड़ी जगह के ऊपर किसी बेहतर इलाके में मूव होना चाह रहे हो, इसमें वो वाली प्रॉपर्टी भी शामिल है। अब इसमें अगर हम लोग स्ट्रेट पे देखें तो इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है ये बनता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों के जायचों में देखा जाए तो एरीज़ वालों के चार्ट में इस एतबार से प्लानिटरी कम्बिनेशंस बहुत खूबसूरत हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में ज़ाती सवारी लेंगे, सवारी को अपग्रेड करेंगे, ज़ाती घर बनाएंगे, अपने घर को किसी तौर के ऊपर सजाएंगे, और किसी तौर के ऊपर अपने ज़ाती घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये चीज़ एरीज़ वालों की ज़िंदगी में डेफिनेटली तौर के ऊपर नज़र आती है। फिर उसके बाद ऐसे एरीज़ जो कि अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं गोल्ड में, गोल्ड प्रोडक्ट्स में, या गोल्ड ख़रीदना चाह रही हैं इवन फीमेल्स, और उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ आता है, या उनके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो अलिफ लाम आइन आते हैं, तो तब भी ऐसे लोग जिनको अपना ज़ोडिक साइन नहीं पता लेकिन उनको अपना नाम पता है अलिफ लाम आइन, कि इनसे उनका नाम शुरू होता है,
ये लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी में लग्जरियस तौर के ऊपर लिविंग स्टैंडर्ड्स का बेहतर होना, इनकी ज़िंदगी में जो दुनियावी तौर के ऊपर आसाइशें और नेमतें हैं उनका किसी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में बढ़ना, ये हमारे पास आता है सबसे पहले ज़ोडिक साइन एरीज़ में। एरीज में एरीज़ वालों के बाद अगर हम लोग दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो सेकंड ज़ोडिक साइन जिसको ज़िंदगी में ये नेमतें अता हो रही हैं वो ज़ोडिक साइन बनता है लिब्रा बुर्ज मेहसान। लिब्रा। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में ज़ाती सवारी की अपग्रेडेशन है, ज़ाती सवारी को बदलना है, अपग्रेड करना है। अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल पे है तो वो गाड़ी पे शिफ्ट हो सकता है। अच्छा। अगर कोई शख्स गाड़ी के ऊपर है और वो गाड़ी पुरानी है तो वो किसी अच्छी और बेहतर कन्वेंस पे शिफ्ट हो सकता है। या कोई शख्स अगर रोज़मर्रा ट्रैवल कर रहा है बसेस पे, वैगन्स पे, रिक्शास वगैरह पे और टैक्सीज वगैरह पे, तो वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ाती कन्वेंस ले सकता है, चाहे वो मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो, लेकिन वो उस परेशानी से निकल आएगा और ज़ाती कन्वेंस की तरफ आ जाएगा। ये हमारे पास लिबरल्स वालों की नेमतें हाँ नज़र आती हैं। और फिर लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में एक कुशादगी जो नज़र आती है, खैर बरकत जो नेमतों के अतबार से नज़र आती हैं, वो उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी का हसूल भी है। ज़ाती ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रहने के अलावा काम की भी हो, बिज़नेस की भी हो और इनकी ज़िंदगी में इनको ग्रोथ की तरफ लेके जाए। और ज़ाती ऐसी प्रॉपर्टी भी जो कि किसी भी तौर के ऊपर एग्रीकल्चरल भी हो, जो कि एग्रीकल्चरली तौर के ऊपर किसी भी बिज़नेस पर्पस के लिए ली जाए। तो लिब्रा ज़ोडिक साइंस वाले जो लोग हैं ये भी ज़ाती प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ सकते हैं। और ऐसे नाम के हरूफ वाले लोग जिनका नाम शुरू होता है या तो आर से या टी से, यानी रे ते से। रे ते तो से, ऐसे लोग जिनका नाम जो है वो आर और टी से स्टार्ट होता है वो, और या जिनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, इनकी ज़िंदगी में ये नेमतें और ये कुशादियाँ यकीनी तौर के ऊपर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के लिए आने वाले चंद महीनों में ज़रूर लिखता हुआ नज़र आएगा। ये चीज़ इनके मुकद्दर में नज़र आती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ। तीसरा ज़ोडिक साइन जो बनता है वो फिर आता है सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियस। और सेजिटेरियंस ना हो और आपको सिर्फ अपना नाम पता है और आपको डेट ऑफ बर्थ से अपना ज़ोडिक साइन नहीं पता, तो फिर आपका नाम जो कि स्टार्ट होता है हरफ फे से, यानी कि एफ से स्टार्ट होता है, फे से। और सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए इनका घर शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा, घर मूव होता हुआ नज़र आएगा, घर अपग्रेड होता हुआ नज़र आएगा, घर में कहीं ना कहीं पे मज़ीद चीज़ों को डेकोरेशन की तरफ लेके जाया जाएगा, मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरती की तरफ लेके जाएगा कि जो भी आ रहा है वो लाजमी तौर पे प्रेज़ करेगा, लाजमी तौर के ऊपर इज़्ज़त की निगाह से देखेगा। ये चीज़ सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में है। फिर सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी व्हीकल को अपग्रेड कर रहे हैं। व्हीकल को अपग्रेड करना, ज़ाती व्हीकल ख़रीद लेना और दुनियावी तौर के ऊपर किसी नेमतों की तरफ बढ़ना। फिर ऐसे सेजिटेरियंस भी हैं कि जिनकी ज़िंदगी में गोल्ड का ख़रीदना या गोल्ड में इन्वेस्ट करना इनको किसी तौर के ऊपर ब्लेसिंग्स और फ़ायदे की तरफ लेके जाएगा। यानी कि हर वो चीज़ जो कि लग्जरी प्रोडक्ट में आती है वो सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में नेमतों के अतबार से इनको ब्लेस्ड करेगी और ये अपनी ज़िंदगी में वहाँ से पैसा भी बना सकते हैं। ठीक है। इवन ऐसे सेजिटेरियन जो कि ज़ाती मकसद के लिए अगर गोल्ड नहीं भी ख़रीद रहे लेकिन उनकी कोई गोल्ड शॉप है या वो गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस एतबार से भी अगर देखें तो तब भी सेजिटेरियन ज़ोडिक साइन है या नाम उनका हरफ फे से स्टार्ट होता है, तो उनको ज़िंदगी में लग्जरी प्रोडक्ट जो है वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में यकीनी तौर के ऊपर नेक नज़र आती है। मतलब ये अगर रेंट पे है तो घर भी बना सकते हैं, रेंट पे है, किसी छोटी जगह पर रेंटेड है तो ये किसी बड़ी जगह पे मूव कर सकते हैं। ओके। और अगर ज़ाती घर बनाने की ख्वाहिश है तो अल्लाह ताला जवाब देगा कि ये ज़ाती घर बना लेंगे। सर ठीक है, ये आपने बताया। पहले हमारा ज़ोडिक साइन था, लिब्रा था, इसमें सेजिटेरियस और एरीज। देखिए इसमें हमने देखा सबसे पहले एरीज, फिर उसके बाद हमने किया लिब्रा, सेजिटेरियस, ये तीन ज़ोडिक साइन अभी तक है। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास जो फिर आता है चौथा ज़ोडिक साइन। चौथा ज़ोडिक साइन जो कि अपनी ज़िंदगी में लग्जरियसली तौर के ऊपर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में फ़ायदे फेवर की तरफ लेके जाएगा। ये ज़ोडिक साइन फिर आता है पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस वालों को देखा जाए तो पाइसेस यहाँ जिनका नाम स्टार्ट होता है हरफे दाल से, डी से, इंग्लिश में दाल से शुरू होने वाले लोग जिनको अपना ज़ोडिक साइन नहीं पता और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो पाइसेस वाले जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में इनको ज़ाती घर बनाना, घर को तब्दील करना, घर में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी का कारोबार करना, लग्जरियस प्रोडक्ट्स का बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट या कारोबार करना, या व्हीकल्स का इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस या कारोबार करना। मतलब सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ख़रीदने के अलावा अगर ये बिज़नेस भी कर रहे हैं और वो बिज़नेस जो है वो अगर इनका व्हीकल प्रोडक्ट्स में है, यानी कि गाड़ियों की सेल परचेज़ है, मोटरसाइकिलों की सेल परचेज़ है,
या जहाज़ों की भी सेल परचेज है। अच्छा, यानी सेल वो भी परचेज मतलब वाला व्हीकल काम में। व्हीकल में आ गया, अगर आप उसकी भी सेल परचेजिंग के काम में जिनका टायरों involved का हैं, काम है, हाँ मतलब ऑटोमोबाइल्स कंपनी ऑटोमोबाइल्स से कंपनी। आप किसी भी प्रोडक्ट को डील करते हैं और जॉडिक्सन आपका पाइसेस आता है, तो आपकी ज़िंदगी में लग्जरियस प्रोडक्ट्स को डील करना या किसी भी तौर के ऊपर उसमें इन्वेस्ट या बिजनेस करना या अपने ज़ात के लिए उसको ख़रीदना, ये चीज़ पाइसेस वालों की ज़िंदगी में यकीनी तौर के ऊपर ब्लेसिंग की शक्ल में नज़र आती है। इंशाल्लाह। फिर पाइसेस वालों की ज़िंदगी में इस एतबार से भी इनको अल्लाह ताला कुदरती तौर पे ब्लेस्ड करता हुआ नज़र आएगा कि ये दुनिया में शहाना जो है वो ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखेंगे, जिसमें अगर इनकी कोई ख्वाहिश है कि इन्होंने बहुत ब्रांडेड किस्म की कोई एसेसरीज यूज़ कर रही हैं, वो इनको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। इनकी ख्वाहिश है कि इन्होंने बहुत कोई एक्सपेंसिव और बहुत ब्रांडेड किस्म के कोई शूज़ लेने हैं, कोई क्लोथिंग्स लेने हैं, कोई एसेसरीज़ या कोई ऐसी गैजेट्स लेने हैं जैसे कि मोबाइल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ें लेनी है जो कि बहुत एक्सपेंसिवली तौर के ऊपर ब्रांडेड किस्म की चीज़ों में आते हैं, तो लग्जरियस प्रोडक्ट्स में पाइसेस वालों की ये ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आएगी। तो ये हमारे पास 4 ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में अगले आने वाले 5 महीने 10 जून के बाद से इनको ज़िंदगी में ज़ाती घर की नेमत, ज़ाती सवारी की नेमत, घर को तब्दील करना, घर को मूव करना, शिफ्ट करना या दुनियावी तौर के ऊपर गोल्ड ख़रीदना या लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ रहना और लग्जरी आइटम्स और गैजेट्स की जो ख्वाहिश है उन ख्वाबों को पूरा करना, वो चीज़ इन 4 बुरूज के जायचे में नज़र आती है। ठीक है सर, इस टाइम अगर प्रॉपर्टी 10 जून के बाद आपने बताया इनका अच्छा है, जिनका अच्छा नहीं है वो ज़ोडिक जो ना करें प्रॉपर्टी का काम, लॉस हो सकता है। देखिए प्रॉपर्टी के अतबार से अगर हम लोग देखें तो जिनके जायचे में अभी हालिया वक्ती तौर पे प्रॉपर्टी ख़रीदना अच्छा नहीं है, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो स्ट्रेट अवे ज़ोडिक्सन आता है जिसके लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना बहुत अच्छा नहीं है, ये ज़ोडिक्सन हमारे पास फिर आता है सबसे पहले लियो वालों को प्रॉपर्टी में वक्ती तौर पे एकदम से ह्यूज या बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद जिनके लिए प्रॉपर्टी के अतबार से ये नवंबर तक, ये है अगस्त तक, सितंबर से ऑनवर्ड इनके लिए फिर थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इनके लिए है जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। ये 3 महीने। लियंस वालों का जो चार्ट, जब तक इनका अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि इनकी जो बर्थडे जब तक नहीं गुजर जाती तब तक इनको जो है प्रॉपर्टी में लियो ना पड़े। लियो पहला ज़ोडिक्सन ये आता है। दूसरा ज़ोडिक्सन जिसको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मैटर्स में, और वो ज़ोडिक्सन फिर बनता है और वो है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियंस वालों को भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई मैटर्स में किसी भी तौर के ऊपर इन्वॉल्वमेंट, इनके लिए 4 महीने जो है वो थोड़े से एहतियात वाले, और वो जाके ख़त्म होते हैं सितंबर में। अक्टूबर से जब इनकी ज़ोडिक साइन की अपनी डेट स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि कोई 20-21 अक्टूबर के बाद से, उसके बाद से चीज़ें ग्रेजुअली फिर इनके लिए बेहतर होंगी। 20 अक्टूबर से पहले तक का जो टाइम है, 10 जून से लेकर 20 अक्टूबर तक, वो स्कॉर्पियंस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा या पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये इन 2 ज़ोडिक्सन्स को थोड़ी केयर की ज़रूरत है। ठीक है सर, अगर गोल्ड का कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके इसके लिए अच्छा है? देखिए गोल्ड बिजनेस, ये जो मैंने 4 बुरूज बताए, इन्हीं का? इन 4 बुरूज के लिए भी अच्छा है। चांदी का भी? नहीं, सिल्वर नहीं, सिर्फ गोल्ड। अच्छा, गोल्ड। आर्टिफिशियल गोल्ड का लोग काम करते हैं ना, क्योंकि गोल्ड मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अगर काम, ज्वेलरी का काम है, आर्टिफिशियल भी है। आर्टिफिशियल या लग्जरियस या फैंसी या फैशन ज्वेलरी, तो वो भी उसमें, और गोल्ड में भी, इवन आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी क्यों ना कर रहे हो। ओके, तो ये 4 वही ज़ोडिक्सन्स हैं जिनके गोल्ड के एतबार से बिजनेसेस में इनको फ़ायदा होगा। फायदा होगा सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा डिटेल। मैं क्वेश्चन इसलिए करता हूँ हर तरह की ऑडियंस, हाँ, ताकि कमेंट्स क्लियर हो जाए, ताकि लोगों को ना क्लियर हो जाए माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हो रहा है, जो लोग अपना आईडी बना होता है, जैसे आजकल ऑनलाइन ऐप्स बड़ी आ गई हैं, किसी का नाम कुछ होता है खासतौर पे खवातीन का, तो वो नाम बदल लेती हैं उधर, मतलब कोई नाम है तो उन्होंने रोज़ रख हम दिया। जो रीडिंग्स करते हैं वो ओरिजिनल आपके अपने नाम से नहीं, उससे इम्पैक्ट पड़ता है उनकी ज़िंदगी में? अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, या वो मुझे बुला रहा है? अगर आपने आईडीज़ बनाई हैं या आपने कोई सिर्फ प्रोफाइल्स नाम बनाए हुए हैं, हाँ, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका कोई निक नेम है जो कि आपको रोज़ पुकारा जा रहा है, लेकिन वो आईडी के लेवल पे भी तो पुकारा जाता है ना, सब नहीं, वो पुकारा नहीं जाता, सिर्फ वो देखा जाता है। अच्छा, तो वो देखा जाएगा या पढ़ा जाएगा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ पुकारी जाएगी और जिसको आप सुन रहे हैं कि जिसको आप डेली बेसिस पे सुन रहे हैं अपने निक नेम को, या आपका ओरिजिनल नेम कुछ और है और आपने सेकंड नेम कुछ और रखा हुआ है। ठीक है। जैसे कि बहुत सारी आप यूँ समझें कि एक्ट्रेसेस होती हैं,
उनका ओरिजिनल नेम कुछ और होता है, लेकिन उन्होंने अपना मीडिया नेम चेंज किया होता है। चेंज, अच्छा तो उसका इम्पैक्ट भी उनकी पर्सनालिटी पे आता है। वो पड़ता है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। बाकी सब्सक्राइब कर लें, नाजरीन जुड़े रहें। फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। दूसरा 1 से 7 जून 2026 सर कराची में होंगे, तो जो कराची वाले लोग अगर मिलना चाहते हैं तो सर से मुलाकात कर सकते हैं। और बल्कि अब तो 7 जून तक उधर होंगे, 7 के बाद 8 को वापस हमारे पास आएंगे, फिर हम अगली वीडियोस सर के साथ करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।